जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब खबर चित्रकूट जनपद से, जहां मानिकपुर विकास खंड में लगातार बारिश के चलते बरदहा नदी उफान पर है। चमरौहा रपटा पर पानी बढ़ने से करीब एक सप्ताह से कई गांवों का कस्बों से संपर्क प्रभावित था। ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के जरूरी कामों के लिए आने जाने में भारी परेशानी हो रही थी। स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने चमरौहा रपटा के पास पीएससी की जल सेना के करीब आधा दर्जन जवानों को नाव के साथ तैनात किया है। हवलदार राजेंद्र सुमन की अगुवाई में जवान नाव के जरिए ग्रामीणों को सुरक्षित नदी पार करा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को जरूरी दवाइयां वितरित की गई। चमरौहा, पयासी पुरवा और मऊ गुरदरी समेत कई गांवों के लोग इस जलभराव से प्रभावित हैं। प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए नाव से आवागमन की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू की गई है। कितना क्या यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं? ये है सब चमरौहा, परौहा पूर्वा, पयासी पूर्वा, गुलरिया पूर्वा 3 पूर्वा है, मऊ बंजारा 4 पूर्वा है। 4 पूर्वा में आज लगभग 10 दिन से आवागमन पूरा बंद है और लोग बीमार भी हैं, जानवर भी बीमार हैं, जानवरों के लिए दिक्कत है, आदमी के लिए दिक्कत है। और स्कूल 10 दिन 15 दिन से बंद है, बराबर बंद है स्कूल। और आज प्रशासन की सहायता से कुछ सहायता यहाँ के लोगों को मिली। तो आप लोग अभी तक कैसे चला रहे थे सब ये है कि चलाने के लिए अब ये है कि पेट है तो चलाना ही पड़ेगा। वही नमक रोटी, आदमी सब्जी भाजी कुछ आ नहीं सकती उस पार से, और कोई व्यवस्था है नहीं। कोई बीमार हो गया तो उसी तरह पड़े हुए हैं। पिताजी भी हमारी 75-80 साल की उम्र है उनकी, वो भी जो है तो लेटे हुए हैं, हार्ट के पेशेंट है। पिछले साल जो है तो पैरालाइज हो गया था उनको। कितना डर रहता है जिस तरह से नदी बढ़ती है अचानक? सब ये बढ़ने के लिए तो ये है कि जिस हिसाब से बढ़ रही थी, तो अगर और थोड़ा बारिश 1 घंटे और हो जाती तो हो सकता ये उम्मीद थी कि गाँव भी डूबता। गांव डूब सकता? हाँ, गांव बिल्कुल, गांव 1 घंटे बारिश अगर और हो जाती तो गांव भी डूब सकता था। तो क्या उपाय आप लोगों ने खोजे थे? जैसे कोई साहब हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। इसमें हम लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं। 3 तरफ से नदी हो जाती है, 1 तरफ से जंगल का पानी, वो भी नदी के बराबर हो जाता है। तो और कोई विकल्प यहाँ से? कितने क्या गांव प्रभावित हैं यहाँ? गांव 6 गांव प्रभावित, मऊ बंजारा और गुरदरी और 3 पूर्वा, ये चमरौहा प्रभावित रहते हैं बहुत ज्यादा। तो प्रत्येक वर्ष यही हाल रहता है अभी तक? सब कोई जो है तो सुनने वाला नहीं है। वोट के टाइम, जब वोट का टाइम आता है तब सुना जाता है कि पुल बनवा देंगे, पुल बन जाएगा। और आज अभी तक हमारी 54 साल की उम्र हो रही है, तो 54 साल में हम कई बार विधायक और सांसदों से यही सुने हैं कि बस काम लगने वाला है, और आज अभी तक इसमें काम लगा नहीं है। और हमको भविष्य यही दिख रहा है कि इसमें काम लगेगा नहीं, न ये पुल बनेगा। यहाँ की जनता इसी तरह मरेगी और खाली वोट बैंक के चक्कर में, प्रचार प्रसार के टाइम में आदमी को अपना लहा बिहा के कि भाई हम बनवा देंगे, इस वर्ष बनवा देंगे, काम ये आपका पुल वाला हो जाएगा, आप लोगों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। शुभ नाम क्या है? संजय कुमार द्विवेदी। कौन सा गांव है? चमरौहा, परौहा पूर्वा। यहाँ पे कम से कम अभी तक हमने 60 से 70 लोग देख चुके हैं, और अभी इतनी भीड़ और है तो वो देखना बाकी है। जैसे किसी को बुखार हो गया, किसी को पेट दर्द है। अभी ये जैसे संक्रमित पानी है तो उससे डायरिया हो सकता है। तो उससे क्या है कि जो भी शरीर में कमी हो जाती है उस वजह से, जैसे मेट्रोजिन दे दी, जिंक दे दिया, ORS दे दिया, वो सब दे रहे हैं। अभी जो दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल है वो सब हम देखे जाए। जैसे गंभीर बीमारी वाले हैं हाँ, उसके लिए भी हमारे पास है। जैसे सांस की दिक्कत है उसके लिए हमारे पास इनहेलर सब लेके आए हम, एम्ब्रोक्सिल सिरप लेके आए खांसी के लिए, सब लेके। बाहर आने में हो गया यही दिक्कत होती है कि मतलब जो बीमार हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, ये सब की यहीं की यहीं रह जाते हैं। दवा गोली हो नहीं पाती है किसी चीज की, मतलब कोई वही नहीं। तो क्या कहते हैं, ये जैसे आती हैं, ये बाढ़ आ जाता है तो यहाँ जो बुजुर्ग हैं यहाँ कुछ अपना व्यवस्था करते हैं, पैर के जाते हैं, कुछ मतलब
कुछ साधन वाहन मटका है, कुछ कहीं से भी उसमें तैर के जाते हैं और हो गया यही सब। ये बताइएगा कि बाढ़ आने के बाद से बिजली, स्वास्थ्य, आपने बोला शिक्षा, और बिजली में कितने क्या फर्क पड़ता है? ये कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। बिजली तो रहती नहीं, हवा अगर चल जाए तो लाइट बिल्कुल गोल हो जाती है। हो गया, मच्छर भी बहुत रहते हैं, कोई दिक्कत पड़ जाए तो कोई सुनाई नहीं है। और बच्चों के लिए स्कूल बच्चे मतलब 15 दिन से हो गए स्कूल भी नहीं गए हैं। हो गया, यही परेशानी है, झेलना तो पड़ेगा। खाना पीना आप लोग का दिनचर्या डेली की कैसे प्रभावित रहती है? खाना पीना हो गया, बसर गुजर करना ही पड़ेगा, चाहे दाल खाओ चाहे रोटी खाओ, कुछ करना ही पड़ेगा। सब्जी भाजी कुछ मिल नहीं पाती। बीच में प्रशासन आता है, कितना क्या यहाँ जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।